हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम नेक्स्ट टू क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हमने खुद ने अपनी तरफ से एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। यानी ABCD एक रेक्टेंगल है जो कि ऐसा फिगर में ड्रॉ करा है अपन ने, और उसमें P, Q, R और S ये 4 पॉइंट्स मार्क करे हैं। We need to show that quadrilateral PQRS is a rhombus। हमें ये प्रूफ करना है कि ये PQRS एक्चुअली में एक rhombus है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। एक बार ये PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, उसके बाद में वी नीड टू अप्लाई वन मोर मेथड टू प्रूव कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज कॉल्ड रोम्बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सपोज हमने ये डायगोनल ड्रॉ करा स्टार्टिंग फ्रॉम D and it ends at B। Draw line B to D। अब B से D के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हमें कोई एक 4 साइड्स वाला एक फिगर दिया हुआ है, तो बेसिकली वो एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ करने के लिए हम हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल ABD की। ABD ट्राइंगल में ये जो PS है ये पैरेलल होगा BD के, एंड PS विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। क्यों? क्योंकि P और S बची हुई दो साइड की इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड, एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू द थर्ड साइड। So this becomes our equation number 1 by midpoint theorem। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल CDB। इस CDB ट्राइंगल के अंदर भी सेम सिचुएशन है। सो जो QR हैं which are basically the midpoints of the two sides of this triangle, they are parallel to the third side which is again BD, and ये QR will also be equal to half of BD again by midpoint theorem। तो ये तो हो गए दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट QR जो है ये BD के पैरेलल है और BD PS के पैरेलल है। सिमिलरली QR जो है वो हाफ ऑफ BD है और PS भी हाफ ऑफ BD है। सो यहां से जो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी QR जो है इट इज पैरेलल टू PS, एंड QR जो है वो PS के पैरेलल हो गया, और जो QR है वो PS के इक्वल भी हो गया, एंड QR इज ऑल्सो इक्वल टू PS। क्योंकि इस PQRS की एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, सो वी कैन से कि PQRS is a पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया। अब अगर ये रोम्बस होता तो इसके अंदर पैरेललोग्राम के अलावा जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती। पैरेललोग्राम की सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। रोम्बस वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही नहीं, जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने की। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे दो ट्राइंगल्स की। किन ट्राइंगल्स की? हम बात करेंगे ट्राइंगल SDR एंड ट्राइंगल RCQ, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखते हैं हम कि क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं
तो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आइए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा, ये जो साइड डी आर है ये साइड आर सी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट आर है वो मिड पॉइंट है साइड डीसी का, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो डी आर विल बी इक्वल टू आर सी, इट इज गिवन। एंड थर्ड, ये जो साइड एस डी है ये साइड भी क्यू सी के इक्वल होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये पूरी साइड यानी कि ए से लेकर डी तक की साइड बी से लेकर सी तक की साइड के इक्वल होगी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ की होती हैं। साथ ही साथ में ये जो पॉइंट एस है ये लाइन एडी का मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट क्यू है ये लाइन बीसी का मिड पॉइंट है। तो अगर बड़ी पूरी लाइन दूसरी बड़ी पूरी लाइन के इक्वल है तो इस लाइन का जो हाफ होगा वो भी दूसरी लाइन के हाफ के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट एस डी विल बी इक्वल टू क्यू सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमने एक एंगल और दो साइड, और साइड कौन सी? जिसमें अंदर वो एंगल इंक्लूडेड था, ये दोनों चीजों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। हेंस बाय एस एस ए, सो एस ए एस क्राइटेरिया, ये जो ट्राइंगल एस डी आर है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर सी क्यू के। और अगर एस डी आर आर सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली साइड एस आर आर क्यू साइड के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। तो ये हुआ एक और पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ऑल्सो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं यानी कि साइड पी एस और साइड क्यू आर, ऑल्सो PS will be equal to side QR and SR will be equal to PQ। ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये जो साइड है PS ये साइड QR के इक्वल होगी और ये जो साइड SR है ये PQ के इक्वल होगी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। तो इन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 इन दोनों के अंदर हमने क्या देखा? इक्वेशन 6 तो हमें ये बता रही है कि इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है और इक्वेशन 5 हमें ये बता रही है कि इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं यानी कि अगल बगल वाली साइड्स वो भी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम यहां से लिखें तो वी कैन राइट दिस डाउन कि अगर अगल बगल वाली साइड्स भी इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट कि PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PQ, यानी कि चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। हेंस द फिगर PQRS इज अ rhombus. So that's how we can prove that the inner quadrilateral PQRS it is a rhombus. So this is how you can solve question number 3. Now let's move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और साथ में कुछ डिटेल्स दी हुई है। लेट्स सी देम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है, यानी दिस साइड इज पैरेलल टू साइड DC। BD इज अ डायगोनल एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये BD एक डायगोनल है जो कि B से स्टार्ट हो रहा है और D पे खत्म हो रहा है, और वो जो पॉइंट E है वो इस लाइन AD का मिड पॉइंट है, यानी कि दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. E से चालू करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि CB को कट करती है पॉइंट F पे और हमारे इस ट्रांसवर्सल को भी कट करती है। We have to show that F is the midpoint of side BC, यानी कि ये पॉइंट भी हमें शो करना है कि जैसे ये E पॉइंट AD का मिड पॉइंट है वैसे ये F जो है ये BC का मिड पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये ट्रांसवर्सल बेसिकली ट्रेपेजियम को दो ट्राइंगल्स के अंदर कट कर रही है। हम सबसे पहले पहला ट्राइंगल उठाएंगे
इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ई जो है वो एक साइड का मिड पॉइंट है, और ये ई से पास होने वाली लाइन ये बेसिकली लाइन ए बी के पैरेलल है। तो हम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये प्रूफ कर देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स नेम इट पॉइंट जी। तो दिस पॉइंट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीबी। अब ये डीबी साइड का मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है हम इसको पिक करेंगे। दूसरे ट्राइंगल में हम वापस से ये जो लाइन जीएफ है, ये जीएफ लाइन पैरेलल होगी लाइन सीडी के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरी बात कि जी जो है वो एक साइड का मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन ड्रॉ कर करके जिस दूसरी साइड को कट करेगा वो साइड भी हाफ हाफ में डिवाइड होगी। सो एफ को हम इस तरीके से मिड पॉइंट प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर करके ट्राई करते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करेंगे हम एक ट्राइंगल की। सो इन ट्राइंगल ए बी डी हमें क्या क्या दिया हुआ है एबीडी ट्राइंगल में, कि ई इज मिड पॉइंट टू एडी, ई एडी का मिड पॉइंट है, एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी, इट इज गिवन। तो यहां पे हम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हुए वी कैन राइट कि दिस पॉइंट जी इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी, क्योंकि हमें कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होके गुजर रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को हमेशा बाइसेक्ट करेगी। सो जी बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीबी। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. Now let's talk about second triangle, which is triangle BCD. So in triangle BCD हमें क्या क्या दिया हुआ है, again G is midpoint of side BD, G BD का midpoint है, and this GF is parallel to CD. GF CD के पैरेलल है, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये जो लाइन E से ड्रॉ करी गई है F तक, ये पूरी लाइन पैरेलल है ट्रपेजियम के दोनों पैरेलल साइड्स के। सो दिस इज प्रूव्ड एंड गिवन। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है कि जी मिड पॉइंट है डीबी का, और दूसरा पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ये ट्रू है तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम ये स्टेट कर सकते हैं कि हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन एज यूजुअल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।